नमस्कार साथियों, मैं हूं जीवन सर और आप देख रहे हैं टीचर्स लर्निंग सेंटर। आज हम बात करेंगे मॉडल एक्जिलरी वर्ब की और ये इंग्लिश ग्रामर का भाग है। अगर इंग्लिश ग्रामर है तो ये उन सभी एग्जामों के लिए लाभकारी होंगे जहां पर इंग्लिश ग्रामर से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसे कि 10th हो गया, स्कूलिंग के हो गए, टीचर्स के एग्ज़ाम हो गए, यहाँ तक कि सक्षमता परीक्षा में अगर इंग्लिश ग्रामर आपने इंग्लिश चुना है तो उसमें भी आपका ये काम कर जाएगा, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर है ये, ठीक है। तो सारे के सारे इंग्लिश ग्रामर वाले एग्जाम में ये लाभकारी होंगे। हम शुरुआत करते हैं। 65 प्रश्न आपको बताएंगे इसमें, और मैंने इसे टेस्ट पेपर बनाया। आप क्या करें, इसे टेस्ट पेपर के रूप में देखें। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ऑक्सिलरी वर्ब होता क्या है। देखिए, यहाँ आप परिभाषा पर ना जाएं। वर्ब जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है मेन वर्ब, दूसरा होता है हेल्पिंग वर्ब। अब ऑक्सिलरी वर्ब के अंदर एक ऐसा हेल्पिंग वर्ब होता है जैसे इज, एम, आर, और भी हैज, हैव, ये सभी होते हैं। ये जो होते हैं ये चेंज हो जाते हैं, सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज हो जाते हैं। लेकिन जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं वो चेंज नहीं होते हैं। वो जैसे कि आई कैन ईट, यू कैन ईट, सी कैन ईट, ये किसी के साथ कैंस नहीं होगा। समझ रहे हैं बात को? यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब दो प्रकार के होते हैं, एक मॉडल वाला और एक होता है हेल्पिंग वाला, जो इज, एम, आर ऐसा करके जो चेंज हो जाते हैं। लेकिन जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं वो चेंज नहीं होते हैं। मॉडल वर्ब एड मीनिंग टू द मेन वर्ब बाय एक्सप्रेसिंग एबिलिटी, पॉसिबिलिटी एटसेट्रा। ये जो मॉडल का यूज करते हैं हम ना, किसके लिए करते हैं? पॉसिबिलिटी के लिए, या आपकी एबिलिटी जो होती है उसको दिखाने के लिए। तो एक का आंसर हमारा होगा मॉडल। चलिए अब हम एक एक करके देख लेते हैं। दूसरा है सी वर्क हार्ड सो दैट सी मे पास, मस्ट पास, आउट पास, नन ऑफ दिस। तो ध्यान से देखिए कि वो कड़ी मेहनत कर रही है तो जरूर पास होगी। तो अगर जहाँ पर पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है वो पास, में मीन्स क्या होता है? में मीन्स सकना, और मस्ट मीन्स जरूर होता है, तो वो जरूर पास होगी। तो हमारा आंसर ये होगा। क्या आंसर होगा? तो हमारा आंसर होगा ये, मस्ट। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है आई कैन स्पीक 3 लैंग्वेजेस। क्या भरेंगे हम यहाँ पर? कैन का। अब सवाल ये उठता है क्यों? क्योंकि मैं जानता हूँ अपने आप को, मैं ज़्यादा मतलब दम लगा के बोल रहा हूँ। आपको मैं बता दूँ, देखिए, मे मिस भी सकना और कैन मिस भी सकना होता है, लेकिन इसकी जो पावर होती है ना वो 60% मान के चलिए आप। इसकी पावर जो होती है वो 60%, जबकि कैन की पावर 75%। दोनों का अर्थ होता है सकना। जिसमें पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो वहाँ कैन का यूज कीजिए, पॉसिबिलिटी जहाँ कम हो वहाँ मे का यूज कीजिए। तो मैं बोल रहा हूँ और मैं कहता हूँ कि मैं 3 लैंग्वेजेस बोल सकता हूँ, तो मेरा पावर है भाई, तो मैं यहाँ कैन का यूज करूँगा। क्या लेंगे हम? यहाँ पर हम कैन का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर हम कहेंगे आई कैन स्पीक 3 लैंग्वेजेस। चौथा प्रश्न हम देखते हैं कि इट मे रेन टुडे, और यहाँ पर इट कैन रेन टुडे भी हो सकता था, लेकिन कैन है नहीं। अब आप देखें माहौल को, वातावरण को देखें, पॉसिबिलिटी को देख लें कि कैसी पॉसिबिलिटी है, बादल छाए हुए हैं, तो कैन इस्तेमाल कर सकते हैं आप। अगर नहीं तो अधिकतर हम संभावना के लिए मे का इस्तेमाल करते हैं। तो 4 का हो गया 2। पांचवा है ही इज वीक इन इंग्लिश, वह अंग्रेजी में कमजोर है। ही मस्ट वर्क हार्ड, उससे बहुत जरूरी है कि कड़ी मेहनत करनी चाहिए, है ना। चलिए आगे देखते हैं छठे प्रश्न को। तो छठा प्रश्न कर रहे हैं कि पेरेंट, है ना, पेरेंट मतलब माता पिता जो देखभाल करते हैं। पेरेंट मस्ट लुक आफ्टर देयर चिल्ड्रन, पेरेंट को बहुत ज़रूरी है
कि अपने बच्चों की देखभाल करे। लुक आफ्टर मीन्स देखभाल। आई कैन रन फास्टर देन आई वाज ए बॉय, तो कैन नहीं लगेगा क्योंकि पास्ट टेंस आ गया है। कौन सा टेंस आया है? पास्ट टेंस आया है, तो हम कैन का पास्ट टेंस क्या करेंगे? हम कुड करेंगे। क्या करेंगे? कुड। आई कुड रन फास्टर व्हेन आई वाज ए बॉय, क्योंकि पास्ट टेंस कैन का पास्ट टेंस कुड होता है, सकना का सका। 8वां प्रश्न है यू मस्ट ओबे योर पेरेंट्स। क्या भराएगा यहाँ पर? मस्ट, यानी हमें अपने माता पिता की बात जरूर माननी चाहिए। उसकी बात यहाँ 8 में, सॉरी ये नहीं, ये 8 में देखिए, 8 का मैं बात कर रहा हूँ, ये वाला। तो यहाँ पर क्या होगा? यू मस्ट ओबे योर पेरेंट्स। 9 में हम देखते हैं कैंडिडेट आंसर ऑल क्वेश्चन। कैंडिडेट्स कैन आंसर ऑल क्वेश्चन। अगर हम कैन लगाते हैं तो पॉसिबिलिटी कम हो जाती है, लेकिन एग्जाम में आपने देखा होगा कि सारे प्रश्नों के उत्तर देने अनिवार्य हैं, तो हम यहाँ पर मस्ट का इस्तेमाल करेंगे। कैंडिडेट्स मस्ट आंसर ऑल क्वेश्चन। अगर शिक्षक कह रहा है कि कैंडिडेट को जरूर से जरूर सारे प्रश्नों के उत्तर देने हैं, आपने देखा होगा एग्जाम देने, आप अगर नहीं बना रहे होंगे शिक्षक आके बोलेगा बनाओ जी, बैठे क्यों हो, अगर 50% से कम बनाओगे तो आपको कॉपी चेक नहीं होगा, ऐसे बोलेंगे तो जरूर। अब है आई हैव ए ग्लास ऑफ वाटर प्लीज। देखिए, मे आई हैव ए ग्लास ऑफ वाटर प्लीज, जब आप किसी से मांगते हैं और प्यार से मांगते हैं तो हम कहते हैं मे आई हैव ए ग्लास ऑफ वाटर प्लीज, क्या मुझे एक गिलास पानी मिल सकती है, ऐसा। 11वां प्रश्न है कि स्विम व्हेन आई वाज स्मॉल। देखो, जब मैं छोटा था, तो देखिए यहाँ पर वाज आया है, तो पहली बात तो मे नहीं लगेगा, मस्ट नहीं लगेगा, शुड नहीं लगेगा, कुड स्विम, यहाँ छूटा है कुछ, आई छूट गया हुआ है ना, यहाँ पर होगा आई, है ना, यहाँ पर देखिए आई होगा। तो आई कुड स्विम व्हेन आई वाज स्मॉल, जब मैं छोटा था तो मैं तैर सकता था। यहाँ पर 11 के बाद क्या होगा? यहाँ पर आई होगा, ठीक है। आई कुड स्विम व्हेन आई वाज स्मॉल, मैं जब छोटा था तो मैं तैर सकता था। सिंपल सी बात है, क्योंकि पास्ट टेंस और पास्ट टेंस में यहाँ पर एक भी नहीं था तो कुड था, तो कुड का इस्तेमाल कर लिया। 12 का देखते हैं। 12 में है स्मोकिंग कैन कॉज कैंसर। देखिए, हम यहाँ पर ये संभावना ज़्यादा जताते हैं। देखिए, मे भी सकना और कैन मिस भी सकना, मस्ट यहाँ पर नहीं लगाएंगे, मस्ट मिस चाहिए होता है, और कुड मिस सका, ऐसा नहीं। स्मोकिंग कैन कॉज कैंसर, आजकल देख पा रहे होंगे कैंसर की संभावना कितनी बढ़ गई, तो हम यहाँ पर पावर कम, मे लगा के पावर कम नहीं करेंगे, मे ना लगा के हम यहाँ कैन लगाएंगे, जिससे हमारा पावर बढ़ेगा। स्मोकिंग कैन कॉज कैंसर, पावर मतलब 75% वाला, वो वाला बोल रहा हूँ ये, यानी स्मोकिंग से कैंसर के चांसेस ज़्यादा होते हैं, हो सकता है। दूसरा है द रिपब्लिक ऑफ इंडिया लिव लॉन्ग। आप जब भी ये वाला चिन्ह देखें, ये वाला याद रखिएगा, ये विस्मयादि बोधक का चिन्ह यानी एक्सक्लामेटरी मार्क्स होता है, और ऐसे सेंटेंस में हमेशा हमें यूज करना मे। जब हम किसी के लिए अच्छी भावना रखते हैं, किसी को आशीर्वाद देते हैं, किसी को जुग जुग जियो या ऐसा कुछ मतलब चाहते हैं, दिल से फीलिंग आता है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, मे द रिपब्लिक ऑफ इंडिया लिव लॉन्ग, यानी भारत का जो गणराज्य है वो बहुत दिन तक चले, ये आपने देखा। अब देखते हैं सीमा एंड आकाश डांस वेल। तो आप देखिए यहाँ पर नीड मीन्स जरूरत होता है, नीड मीन्स क्या होता है? जरूरत होता है। सीमा और आकाश अच्छा नाचने की जरूरत, ऐसा सुने, यहाँ पर हम कैन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? कैन लगाएंगे। सीमा एंड आकाश कैन डांस वेल, ये अच्छा नाच सकते हैं, ठीक है। अब देखिए मे गॉड ब्लेस यू, हमने क्या कहा? भले ही यहाँ पर ये एक्सक्लामेटरी मार्क्स ना लगा हो, लगना चाहिए, लेकिन ना लगे अगर सेंटेंस में, फिर भी अगर आप आशीर्वाद देना चाहते हैं, किसी को खुशी देखना चाहते हैं, ऐसा मतलब आपकी जो फीलिंग आ रही है, तो यहाँ हमेशा हम मे का इस्तेमाल करते हैं। 16 नंबर में देखते हैं यू। अब देखिए, आपको टैक्स देने चाहिए, कितनी ज़रूरी है? ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जब ज़रूरत होती है, अगर आपको ज़रूरत है तो आप नीड का इस्तेमाल करें, आई नीड ए ग्लास ऑफ वाटर, मुझे ज़रूरत है। लेकिन अगर देश को टैक्स देने की बात है तो ज़रूर देना चाहिए,
तो यहाँ पर किसका इस्तेमाल करेंगे हम? मस्ट का इस्तेमाल करेंगे। तो हम कहेंगे यू मस्ट पे द टैक्सेस, तुम्हें जरूर से अपना टैक्स देना चाहिए, चुकाना चाहिए। 17 का देखते हैं। अब देखिए यहाँ परमिशन लिया जा रहा है, पॉसिबिलिटी पावर कम है, तो हम कह सकते हैं मे आई कम इन मैडम, यानी मैं मैडम पर आश्रित हूँ कि वो मुझे आने दे। दूसरा कैन आई कम इन मैडम, मतलब हम आ ही जाएंगे, जबरदस्ती वाला बात हो जाएगा। तो हम यहाँ पर आग्रह कर रहे हैं, तो हम यहाँ मे का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे? मे का। क्या बोलेंगे? मे आई कम इन मैडम, मे आई गो टू टॉयलेट, ऐसा हम बचपन में बोलते थे। ही कैन स्विम इफ ही विशेस, अगर वो चाहे ना तो तैर सकता है। तो कितनी बड़ी दमदार वाली बात होती है। ही कैन स्विम इफ ही विशेस, अगर वो चाहे तो वो तैर सकता है। सी कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, वह अंग्रेजी बहुत धड़ल्ले से बोल सकती है, बिना रुकावट के। कैन यू राइट ए लेटर, सवाल यहां पर देखिए, कैन यू राइट ए लेटर, मे यू राइट ए लेटर नहीं होगा। देखिए आपको थोड़ा थोड़ा में कन्फ्यूजन होगा, याद रखिएगा। यहाँ पर आप मे का इस्तेमाल करने नहीं कर सकते हैं। हम कोई पूछ रहा है क्या तुम लेटर लिख सकते हो, आपसे सब पूछ रहा है, तो मे यू राइट ए लेटर नहीं होगा, यहाँ पर कैन यू राइट ए लेटर। तो अब जवाब क्या होगा? यस आई कैन राइट ए लेटर, ऐसा लिखेंगे। यहाँ पर देखते हैं 21वां, देखिए आई आस्क्ड हिम, मैंने उससे पूछा। देखिए पास्ट टेंस आया। आई कुड सी हिम, हमने कुड क्यों लिया? क्योंकि एक भी पास्ट में नहीं है। कैन का पास्ट टेंस कुड होता है। आई आस्क्ड हिम, आस्क्ड है ना, इफ आई कुड सी हिम। दूसरा देखते हैं 22 नंबर का, देखिए ये देखिए आया ना यहाँ पर मार्क्स, ये वाला एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो बताइए क्या होगा? मे होगा ना, तो क्या लिखेंगे? मे यू लीव लॉन्ग। अब यहाँ देखिए ही मे स्विम अक्रॉस द रिवर, नदी पार करने की बात हो रही है, तो ही कैन स्विम अक्रॉस द रिवर। इतना सिंपल से वो पार कर सकता है नदी को, मुझे कॉन्फिडेंट है, तो हम यहाँ कैन लेंगे। यू नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम, अब यहाँ पर देखिए मे का इस्तेमाल यहाँ नहीं करेंगे। मे का अधिकतर इस्तेमाल हमने कहा था आपको, जो फीलिंग जो दिखाने के लिए हो तो उसके लिए करते हैं, और पॉसिबिलिटी जहाँ कम हो। अब कह रहा है यू कुड नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम, यहाँ पर क्या इस्तेमाल करेंगे हम? कुड का इस्तेमाल करेंगे। यू कैन नॉट भी हो सकता था, यू कुड नॉट भी हो सकता था। अब देखेंगे योर फादर बी नियरली 80 नाउ। अब एक बात याद रखिएगा हमेशा, जब भी आपको बी वर्ड मिले, है ना, तो ये किसके साथ लगता है? ये सेल के साथ लगेगा और विल के साथ लगेगा। किसके किसके साथ लगेगा? सेल और विल के साथ लगेगा। तो अब आप देख लीजिए ऑप्शन में से, योर फादर सेल बी नियरली 80 नाउ, है ना, ये सेल होगा। अब देखिए मे गॉड प्रोटेक्ट यू, फिर आ गया ना, मे लगा देंगे हम यहाँ पर इस तरह। तो आपको यहाँ सेंटेंस में मिल जाएगा कि क्या लगेगा। दे डाइड, पास्ट टेंस आ गया। अब यहाँ पास्ट टेंस में खेल हो गया दो ठो, कुड भी पास्ट टेंस है और माइट भी पास्ट टेंस है। मे का पास्ट टेंस माइट होता है। दे डिड सो दैट अदर कुड लिव, वो मर गया ताकि दूसरे जीवित रह सके, है ना, तो ये कुड होगा। 28वां है सी वाज अफ्रेड लेस्ट सी, देखिए बी आ गया, है ना, तो बी में सेल बी विल बी, लेकिन यहाँ तो ना सेल है न विल है, तो यहाँ सेल का पास्ट टेंस क्या होता है? शुड, है ना, सेल का पास्ट टेंस क्या होता है? शुड। और आप देखिए यहाँ वाज लगा हुआ है, देख पा रहे हैं, देखिए वाज, है ना, जब वाज लगा हुआ है तो पास्ट टेंस हो गया, और पास्ट टेंस में कौन हो गया? शुड। सी वाज अफ्रेड लेस्ट सी शुड बी लेट। 29वां देखिए, अब यहाँ पर आप देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, डैश आई पब्लिश योर लेटर,
आपसे परमिशन ले रहे हैं, है ना। मे आई पब्लिश योर लेटर, जब आपसे परमिशन लिया जा रहा है, क्या मैं आपका चिट्ठी डाल दूं, पब्लिश कर दूं, तो यहाँ पर आप मे आई के लगाइए, है ना। इसके अलावे आप सेल भी लगा देंगे तो सही होगा। अगर हम फ्यूचर में बना रहे हैं सेल आई पब्लिश योर लेटर, क्या मैं आपका लेटर डाल दूंगा, तो उससे अच्छा लग रहा है मे आई, है ना। जब आप परमिशन मांगते हैं तो मे का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मे तो हो सकता है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा देख लीजिए क्या सेल ज़्यादा अच्छा लग रहा है। सेल आई पब्लिश योर लेटर, क्योंकि यहाँ पर परमिशन मांगा जाए, क्या, हाँ मे रहने दीजिए, ठीक है, मे चलेगा, सेल भी होगा, याद रखिएगा सेल गलत नहीं है, ये भी आप याद रखिएगा, लेकिन यहाँ परमिशन मांग रहे हैं, जब हम परमिशन मांगते हैं ना तो मे का इस्तेमाल करते हैं। 30 नंबर का प्रश्न है, ही मस्ट सबमिट द रिपोर्ट नेक्स्ट वीक, ये भी हो सकता है, लेकिन हम यहाँ चुनेंगे, देखिए नेक्स्ट वीक, क्योंकि फ्यूचर को दिखा रहा है, तो ही के साथ क्या लगता है, विल लगता है, ही विल सबमिट द रिपोर्ट नेक्स्ट वीक, तो हम टेंस को भी ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेंगे, नहीं तो फिर मेरा गलत हो जाएगा। देखते आगे 30 नंबर का, ही, ये हो गया, है ना, ही विल सबमिट द रिपोर्ट नेक्स्ट वीक, द बॉयज ओबे देयर एल्डर, तो देखिए लड़कों को अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए, आज्ञा पालन करना चाहिए, तो चाहिए के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, मस्ट, जरूर चाहिए। ही हेल्प लाफिंग, ही कुड हेल्प लाफिंग, ही शैल हेल्प लाफिंग, ही कुड हेल्प लाफिंग, ही मे हेल्प लाफिंग। सेंटेंस में कुछ गड़बड़ तो नहीं लग रहा, ही कुड हेल्प लाफिंग, वो हंसकर मदद कर सकता है, ही मे हेल्प, एक सेकेंड, तो इसमें होगा ही कुड हेल्प लाफिंग, है ना, क्या होगा, ही कुड हेल्प लाफिंग। अब देखते हैं, आई डेयर ईट आइसक्रीम आफ्टर द मील, आई कैन ईट आइसक्रीम आफ्टर द मील, मैं खाने के बाद आइसक्रीम खा सकता हूं, तो सकना का इस्तेमाल कैन होगा, ठीक है, यहाँ पर क्या इस्तेमाल करेंगे हम, कैन, आई कैन ईट आइसक्रीम आफ्टर मील, यू वर्क हार्ड दिस ईयर, यू वर्क हार्ड दिस ईयर, तो यहाँ पर मस्ट होगा, तुम्हें इस साल, देखिए हार्ड की बात हो रही है, जरूर करनी चाहिए, है ना, मस्ट मीन्स चाहिए, तो इस साल तुम्हें हार्ड वर्क जरूर करनी चाहिए, जैसे एग्जाम है तो सब कोई चाहता है इसी साल पास हो जाएं, हार्ड वर्क कर लें, ऐसी वाली बात हो रही है। अब देखते हैं यहाँ पर, अब देखिए ये वाला देख रहे हैं, है ना, तो यहाँ पर होगा मे आवर कंट्री प्रॉस्पेरस, हमारा देश संपन्न हो, धनी हो, समृद्ध हो। अब हम देखते हैं अगला, देर आर नो क्लाउड स्टिल इट मे रेन टूडे, है ना, तो देखिए अब थोड़ा सा पावर यहाँ कम है कि देर आर नो क्लाउड्स, बादल नहीं है, स्टिल इट माइट रेन टूडे, तो मे वाला इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि मे है नहीं, तो हम यहाँ पर क्या इस्तेमाल करेंगे, हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे माइट, क्यों, क्योंकि मेघ में पावर कम होता है और बादल भी नहीं है, तो बारिश होने की चांसेस कम है। अगला है, ही आस्क्ड इफ ही आस्क्ड, देखिए पास्ट टेंस आ गया, है ना, तो जब पास्ट टेंस आ जाता है तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं, तो पास्ट टेंस में हम पास्ट का खोजेंगे, तो सेल फ्यूचर हो गया, नीड प्रेजेंट में लगता है, आउट प्रेजेंट में, आउट के साथ हमेशा टू लगेगा, तो यहाँ पर हम लेंगे माइट को, ही आस्क्ड इफ ही माइट कम इन, इट रैन टुमारो, कल की बात हो रही है, आज की बात नहीं हो रही है, तो इट सेल होना चाहिए, है कि नहीं, इट क्या होना चाहिए, तो इट सेल होना चाहिए, लेकिन यहां पर तो सेल है नहीं, है कि नहीं, और इट जो होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है,
इसके साथ विल लगेगा। इट के साथ क्या लगता है? विल लगता है। यहाँ विल भी नहीं है, तब हम कहेंगे कल बारिश हो सकती है। तो इट मे रेन टुमारो। तो यहाँ पर जो खाली जगह है ना, तो यहाँ पर ये रेन इस साइड आ जाएगा। रुकिए मैं बता रहा हूँ, ये जो रेन है इस साइड आ जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा मे। ये वाला यहाँ पर बीच में गैप गलत जगह हो गया है, कोई बात नहीं। तो इट मे रेन टुमारो, कल बारिश हो सकती है। राम पास द एग्जामिनेशन। अब राम ने कैसा मेहनत किया है उस पर निर्भर करता है। तो राम पास कर सकता है तो काम हो चुका होगा। पास कर सकता है तो राम कुड पास द एग्जामिनेशन। देखिए कोई भी हम लोग को कोई पूछता है तो हम लोग अरे पास हो जाएगा, चिंता मत करो। भले उसका एग्जाम भी खराब चल जाता है तो हम लोग उसका सपोर्ट करते हैं, उसको कभी भी कम पावर से नहीं बोलते हैं तुम तो ये होगा वो होगा, ऐसा नहीं बोलता है। अगर विल रहता तो राम विल पास द एग्जामिनेशन, विल लग जाता है। चूंकि सेल नहीं लगा सकते क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे राम कुड पास द एग्जामिनेशन। हम लेंगे कुड को। अगला देखते हैं, कुड ले सकते हैं। अगर हमने पावर कम लगाया तो मे भी, मे उतना मत लगाइए क्योंकि मे तक अगर आप लगाते हैं तो कहेंगे पता नहीं पास होगा कि नहीं होगा, ऐसा संशय हो जाएगा। तो इसलिए मे मत लगाइए, कुड ही लगाइए। अब देखते हैं 40 नंबर का, कह रहा है सेल आई आस्क ए क्वेश्चन। तो सेल आई ठीक लगा क्या? नीड आई नहीं, तो मे आई आस्क ए क्वेश्चन। आप परमिशन मांग रहे हैं ना, जब आप परमिशन मांगते हैं तो मे लगाते हैं। हु विल विन द रेस। देखिए हु विल विन द रेस होगा, यहां पर होगा विल। क्यों? हु जो हो गया थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है और उसके साथ विल लगता है। तो हु विल विन द रेस, कौन मैच जीतेगा। ठीक है। 42 में देखते हैं, विच पेन शेल आई बाय। आई के साथ क्या लगता है? सेल लगता है। आई के साथ क्या लगता है? सेल लगता है। और विच पेन सेल आई बाय हो जाएगा यहाँ पर। अगला है मे आई बोरो योर पेन। क्या हो जाएगा? मे आई बोरो योर पेन, परमिशन मांग रहे हैं, क्या मैं आपका कलम उधार ले सकता हूं? तो यहां पर क्या हो जाएगा? मे आई बोरो योर पेन। अगला है राजीव कैन स्पीक 4 लैंग्वेजेस। क्या लगाएंगे हम? कैन। इस तरह का हमने पहले भी देखा है। यू शुड पे योर डेब्ट। यू शुड पे योर डेब्ट, तुम्हें अपना कर्ज चुकाना चाहिए। अगर यहाँ मस्ट होता है तो मस्ट भी हम लगाते हैं। आउट क्यों नहीं लगाएंगे? बहुत जरूरी, बहुत सम्मान वाली बात हो तब आउट के साथ टू लगता है। क्योंकि टू है नहीं तो ये नहीं होगा। तो यू शुड पे योर डेब्ट, तुम्हें अपना कर्ज चुका देना चाहिए। 46 का देखते हैं, आई थिंक ही शैल गिव मी हिज पेन। सेल तो लगेगा नहीं, है कि नहीं? सेल लगे क्या? क्या नहीं लगेगा ना, तो सेल लगेगा नहीं, तो सेल को काटते हैं पहले। वुड नहीं, यहाँ कैसे काट देता मैंने, यहाँ काटना होगा ना। यहाँ आई थिंक ही सेल, ही के साथ सेल नहीं लगता है। नीड का जरूरत होता है, आउट के साथ टू लगता है हमेशा। तो यहाँ क्या बचा? आई थिंक ही माइट गिव मी हिज पेन, मुझे लगता है वो मुझे अपना पेन दे देगा। वुड यू प्लीज स्टॉप टॉकिंग। यहाँ पर क्या होगा 47 में? वुड यू प्लीज। जब हम ऐसा बोलते हैं ना किसी को, क्या तुम चुपचाप रह नहीं सकते हो, चुप रहो, ऐसा बोलते कृपया शांत रहो, तो यहाँ पर हम वुड यू प्लीज से इस्तेमाल करते हैं। वुड यू प्लीज स्टॉप टॉकिंग, बात करना कृपया बंद करें। ही कैन रन फास्टर देन एनीवन, वह किसी से भी तेज दौड़ सकता है। सी मस्ट ओबे द रूल्स, उसे बहुत जरूरी है कि नियम का पालन करे। चलिए अगला देखते हैं, ही वर्क्स हार्ड सो दैट ही मस्ट पास। वह कड़ी मेहनत किया है तो जरूर पास करेगा। जो कड़ी मेहनत किया है वो जरूर पास करेगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा
मस्ट। आई डेयर जंप ओवर द बॉल, मुझ में साहस है, ये भी भर सकते हैं, हिम्मत वाला बात दिखा रहे हैं ना। आई डेयर जंप ओवर द बॉल, कैन भी लगेगा, ऐसा नहीं करने लग सकता है, लेकिन अब कहता है अरे दीवार कूद पाएगा, नदी कूद पाएगा, श्मशान में कूद पाएगा, ऐसे जब बोलते हैं ना तो हाँ हम कर सकते हैं, है हिम्मत हमारे अंदर, तो बोलते है साहस, लग जाए बाजी, दो दो हाथ, ऐसे बोला। आई डेयर जंप ओवर द बॉल, मेरे ताकत हम कूद जाएंगे दीवार के उस पार, ऐसे। हर सोल, मे हर सोल रेस्ट इन पीस, देखिए अपोस्ट ये वाला आया ना, क्या बोलते हैं विस्मयादि बोधक को, अभी एक्सक्लामेटरी मार्क्स आया, तो इसमें हम आत्मा से कृपया उसकी आत्मा को शांति मिले, ऐसा जब बोलते हैं वो वाला। वी मस्ट हेल्प द पुअर, हमें जरूर गरीबों की मदद करनी चाहिए। आगे देखते हैं। इफ आई वेयर ए बर्ड आई वुड लव टू फ्लाई इन द स्काई, अगर मैं पक्षी होता, आई के साथ वेयर इसी सेंटेंस में लगता है और आई के साथ वाज लगता है हमेशा, वेयर कभी नहीं लगता है। इफ आई वेयर ए बर्ड, अगर मैं एक पक्षी होता, मैं आसमान, ऊंचे आसमान में उड़ना पसंद करता है, तो यहाँ पर लगेगा वुड, ऐसे सेंटेंस में हमेशा वुड लगता है। ही सबमिट द रिपोर्ट नेक्स्ट वीक, तो देखिए यहाँ पर क्या, ही, देखिए यहाँ गैप छूटा है, यहाँ पर आपका, यहाँ पर ये होना चाहिए इस तरह, तो ही विल सबमिट द रिपोर्ट नेक्स्ट वीक, यहाँ पर विल हो जाएगा। सोल्जर मस्ट ओबे ऑर्डर विदाउट क्वेश्चन, जो सोल्जर होते हैं बिना सवाल के आज्ञा पालन करना चाहिए। ही सेड दैट, ही, उसने कहा, देखिए पास्ट टेंस आया तो ही कैन नहीं होगा यहाँ पर, अगर कुड होता तो हम यहाँ पर मान सकते थे, ही से दैट ही वुड हो जाएगा, पास्ट टेंस के लिए अब एक ही बचा हमारे पास वुड, तो ही सेड दैट ही वुड डू इट, वो कर लेगा। अब यहाँ पर है मे आई यूज दिस पेन, हम परमिशन ले रहे, क्या मैं ये कलम यूज कर लूं, ठीक है। अब यहाँ देखिए, और ये 65 ही सवाल इसमें है। आई हेल्प यू, तो यहाँ पर खाली जगह लिखेंगे, कहेंगे मे आई हेल्प यू, क्या मैं अपनी आप मदद कर सकता हूँ, रेलवे स्टेशन वगैरह में देखा होगा आपने। लेबर हार्ड सो दैट यू कैन पास, यू कैन नहीं लिखेंगे, कड़ी मेहनत करो तुम जरूर पास होगे, है ना, क्या लिखेंगे, यू, एक मिनट देखते हैं, कड़ी मेहनत करो ताकि तुम पास हो सको, तो यहाँ पर मस्ट ना होकर के क्या हो जाएगा, कुड हो जाएगा, है ना। लेबर हार्ड, कुड हो जाएगा यहाँ पर, लेबर हार्ड, कड़ी मेहनत करो ताकि तुम पास हो सको, है ना, जरूर पास हो जाओगे ऐसी बात नहीं यार, पास हो सको, अगर वो कड़ी मेहनत करता तो जरूर पास होता है, ये वाली बात होता है। वी आउट टू, देखिए टू आया ना, तो हम यहाँ पर लिखेंगे वी आउट टू सर्व अवर नेशन, हमें देश के लिए सेवा करनी चाहिए, देश की सेवा करनी चाहिए। आई डेयर नॉट एंगर माई सुपरवाइजर, मेरे अंदर इतना हिम्मत नहीं है कि मैं अपने सुपरवाइजर को गुस्सा दिला सकूं। यू हैव मिस द चांस, यू माइट हैव मिस द चांस, देखिए विल का पास्ट टेंस वुड होता है, यू वुड हैव, एक सेकेंड रुकिए, यू माइट हैव, हाँ माइट हैव ही होगा, यू माइट हैव मिस द चांस, क्या होगा, माई सेड, शायद तुमने चांस मिस कर दिया, ऐसा। आई कैन स्विम एवरी ट्यूसडे, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, मैं एवरी ट्यूसडे को तैर सकता हूँ। शी कैन बिकम द यंगेस्ट प्रो सॉकर प्लेयर एवर, हाँ कैन लगेगा इसमें, वह सबसे कम उम्र की जो बढ़िया खिलाड़ी है, सॉकर मतलब फुटबॉल, वो खिलाड़ी बन सकती है। तो ये हमने आपको 65 इम्पॉर्टेंट वाले मॉडल वर्ब के एमसीक्यू करवा दिए। इसी तरह की वीडियो चाहिए तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपने
चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर एक बार कहता हूँ सब्सक्राइब कर लीजिए। जिस तरह के ज़रूरतें होंगी उसी हिसाब से मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करता रहूँगा और बहुत जल्द मिलता हूँ अगले सवाल में। तब तक के लिए धन्यवाद और अगला वीडियो बहुत जल्दी आएगा।